हाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.1 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? बिंदुओं ए 2, और बी 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो लंबाई है वही अपनी दूरी है, और जो दूरी है और दूरी का फॉर्मूला है। देखो, बीच की दूरी का फॉर्मूला है अपने पास। बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो x बीच की दूरी को हम लोग लिखते हैं x से x बराबर x1। देखो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2, और 3, 7। ठीक है। इसे x1 मान लेंगे, इसे y1 मान लेंगे, इसे x2 मान लेंगे, इसे y2 मान लेंगे। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में रख दो भाई। x1 का मान देखो यहाँ 2 है, माइनस लगा दो। x2 का मान यहाँ 3 है, 3 लगा दो, ब्रैकेट बंद कर दो। प्लस में यहाँ y1 देखो तुम्हारे पास -2 है, और y2 यहाँ पर देखो -7 है, ब्रैकेट बंद कर दो। अंडर रूट लगा दो यहाँ पर। x बराबर में बताओ, -3 से प्लस का 2 गया, माइनस का 1 बच गया, 1 का स्क्वायर। 7 और 2 कितने होते हैं? 9। माइनस को हो जाएंगे, -9 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट लगा दो यहाँ पर। 1 का स्क्वायर 1 होता है। घात सम लगी हो तो वो हमेशा वो क्या रहता है? माइनस हमेशा प्लस रहता है। प्लस लगा दो। 9 नमा कितने हो गए? 81 हो गए। तो बताओ बच्चा कितने हो गए? √82। बस यही इसका आंसर। बीच की दूरी कितनी? 10 मात्रक। प्रश्न नंबर 2 देखो भैया। लग गया दिशा? जो लंबाई है वही दूरी है। प्रश्न नंबर 2 देखो। 2 नंबर का था ये प्रश्न। कह रहा है प्रश्न नंबर 2 कह रहा है बिंदुओं ए 1, 3 तथा बी -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतः विभक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो, अब ये टाइप बदल गई अपने पास। ठीक है। देखो बच्चा, एक फॉर्मूला होता है सालू। यहाँ देखो 1, 3। ठीक है। और -4, 6, और ये लिख रखा है 2,2:1। ध्यान से देखना। अब देखो ये प्रश्न बदल गया कि नहीं? ठीक है। जब भी कहे कि तुमको अनुपातों में विभक्त करता है, ये तो यही रहेगा x1 y1 x2 y2। बट यहाँ पर जो है अनुपात, ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। ठीक है। अब दिशा बिटिया, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है x बराबर m2 प्लस x1 m1 प्लस x2 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है। और यही फॉर्मूला सेम y के लिए भी होता है। y बराबर में m2 y1 प्लस m1 y2 बटे में m1 प्लस m2। यही फॉर्मूला होता है। इनको याद रखना जब कहे कि अंतः विभक्त किया जाता है। विभक्त मतलब 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। तब ये फॉर्मूला तुम्हें लगाना है। और फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेक में है। देखो भाई, यहाँ पर विपरीत हो गया है इसका। ठीक है। देखो,
कैसे होगा ये, यहाँ पर होगा m1 x2 प्लस में m2 और x1, बस ये रहेगा। और सेम वैसे ही वहाँ भी रहेगा, यहाँ रहेगा m1, यहाँ रहेगा m1 और यहाँ रहेगा y2, यहाँ रहेगा m2, यहाँ रहेगा y1। बस इतना याद रखना है तुम्हें, समझ गए कि नहीं। अब देखो ध्यान से, हमें कह रहा है ये ज्ञात करना है। देखो ये चीज पूरी चीजें दे रखी हैं, ठीक है, हमें इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कौन सी चीज ज्ञात करनी है, निर्देशांक। तो x बराबर में देखो m1 का मान बेटा इधर देखो बोर्ड पर, नहीं देखो तो कोई बात नहीं, अपना लगा डालो, ठीक है, जब तक कि हम बताएं। देखो m1 का मान तुम्हारे पास 2 रखा है, इंटू x2 का मान -4 रखा है, यहाँ पर प्लस लगा दो। m2 का मान 1 दे रखा है, इंटू x1 का मान 1 दे रखा है, बटे में 2 प्लस में 1। x बराबर 4 दूनी कितने हो गए, -8 हो गया, प्लस 1 एक कम 1, 2 और 1 कितना हो गया 3। x बराबर में -8 से +7 गए, प्लस का 1 गया तो -7/3 बच गया, ठीक है, बचा कि नहीं, ठीक है। अब देखो, अब इसको y का मान निकालो, ये देखो x का मान निकल आया यहाँ पर। m1 का मान देखो बच्चा यहाँ पर तुम्हारे पास 2 है, इंटू y2 का मान 6 है, प्लस m2 का मान देखो तुम्हारे पास 1 है, इंटू y1 का मान 3 है, बटे में 2 प्लस में 1। भाई m1 m2 है यही, इनको जोड़ देंगे, ठीक है। y बराबर में 6 दूनी कितने हो गए 12, प्लस 3 एक कम कितना हो गया 3, बटे 2 और 1 कितना हो गया 3, 12 3 कितने हो गए 15 बटे में 3। देखो 3 एक कम 3, 3 बचे 15। अब देखो निर्देशांक क्या तुम्हारा निकला है 7 माइनस के 7 बटे 3 कोमा में 5, यही तुम्हारे निर्देशांक है, ये निर्देशांक है बच्चा, याद हो गया। जब भी देखो हमने तो अभी देखो इसमें 4 टाइप पर डाली तुम लोगों ने, 5वीं ये है कि नहीं। तो भाई इनको याद रखना बच्चा, कैसे क्या ज्ञात करेंगे। देखो जब अंता विभक्त बताए तब ये फॉर्मूले तुमको लगाने हैं, ठीक है। अंता विभक्त, बीच की दूरी बताए तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है, समदूरस्थ बताए समदूरस्थ वाला फॉर्मूला लगाना है बना के, ठीक है। और जब कहे कि सिंगल अगर दे रखा हो कि बीच की दूरी ज्ञात करो, तो उसका कौन सा पद ही उसका आंसर होता है, पहला पद ही उसका आंसर होता है, जैसा कि कल तुम लोगों ने लगाया था। ठीक समझ में आया कि नहीं, बोलो दिशा, ठीक है। अब आगे देखो भाई, आज है तारीख 4, देखते ही देखते तुम्हारे स्कूल भी खुल जाएंगे, देखो है नहीं। चलो आगे का प्रश्न देखो भाई, कह रहा है बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात करो। ये प्रश्न है तुम्हारे पास, प्रश्न नंबर 4। सिंपल सी बात है, जो जो कह रखा है वही वही तुम्हें रख देना है, हाँ गोरन, लग जाएगा कि नहीं। चलो देखते हैं। देखो भैया यहाँ पर अब देखो कह रहा है बीच की दूरी बताओ दिशा, हम लोग बीच की दूरी को किससे लिखते हैं, बीच की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, अरे नहीं, हाँ बिल्कुल बात सही है, x से लिखते हैं। x बराबर में 10 दे रखा है, ठीक है, अभी तो हमने तुम लोग को बताया था। और यहाँ पर देखो 2, y लिख रखा है और 10, 3 लिख रखा है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो। बीच की दूरी को हम लोग लिखते हैं x से, x बराबर √(x
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो बीच की दूरी है कितनी तुम्हारे पास 10, तो यहाँ x का मान रख दिया 10, अंडर रूट लगा दो यहाँ पर। x1 का मान देखो तुम्हारे पास है 2 माइनस x2 का मान है 10 का स्क्वायर लगा दो, प्लस y1 का मान है y माइनस लगा दो, यहाँ 3 लिखा है 3 लिख दो, इसको लगा दो। अब देखो इसको ऐसे हल कर सकते हैं हम लोग, क्या नहीं कर सकते हैं? एक स्टेप और अंदर हल कर दो, तो 10 बराबर में अंडर रूट, भाई 10 से 2 गया, कितना बच गया माइनस के 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस में y माइनस में 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है बच्चा, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर भाई कर दो, इसका स्क्वायर लगा दो और इसका स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब देखो जब वर्ग लगा होता है और स्क्वायर लगा होता है तो वर्ग भी हट जाता है और स्क्वायर भी हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 10 दाम कितना हो गया 100 हो गया, बराबर में ये 8 कितने हो गए 64, घात देखो सम लगी हो और माइनस लगा वो हमेशा क्या रहता है प्लस रहता है। अब देखो स्क्वायर हट गया, देखो स्क्वायर और अंडर रूट दोनों हट गए यहाँ से। ठीक है, अब हमारे पास बचा y माइनस में 3 का होल स्क्वायर, तो ये 64 प्लस के इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, 64 माइनस में 36 बराबर में a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने तुमको बताया था कल, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं हम यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab 3 दूना 6 y। ठीक है, तो 64 से 36 गए तो कितने बच गए दिशा? गलत लिखी। अच्छा 64 लिखना है, तो यहाँ पर 100 से 64 जाएंगे तो 36 बच जाएंगे, तो फिर y स्क्वायर लिख दे यहाँ पर, प्लस 3 3 9 माइनस में 6y। ठीक है भैया, अब ये प्लस का इधर आएगा, काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस में 6y प्लस में 9 माइनस में 36 बराबर क्या बचा 0, तो y स्क्वायर माइनस में 6y, भाई 36 से 9 घटाओ कितने बच गए बोलो? 25 बच गए बराबर में 0। अब 25 कैसे गुणनखंड करो कि गुणा करने पर 25 आए, जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए। ठीक है, चलो करो गुणा फटाफट करके बताओ क्या आया, आएगा नहीं आ रहा, देखो कहीं गलती तो नहीं हो गई? 27 बचेगा। हाँ भाई देखो गोरांश 36 लिखा है और यहाँ से 9 हमें घटाना है, देखो 9 यहाँ से यहाँ पे 16 में 9 गया 9 7 16 हो जाएगा ना, यहाँ पर 26 कैसे बचेगा, तो यहाँ पर बच गया 27। अब तो हो जाएंगे गुणनखंड, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर हो जाएंगे, 9 तिया कितने होते हैं 27। देखो अब अगर तुमने गलत बताया तो गलत ही लिख गया, तुमने बताया हमने लिख दिया, मगर सही घटा के बताओ है। यहाँ y स्क्वायर लिखा है माइनस में, यहाँ लिख दो 9y, या ऐसे ना लिखो तो तुम यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पर 9 प्लस में यहाँ लिख दो 3, 9 तिया देखो कितने हो गए 27, और यहाँ y लिखा है माइनस y लिख दो, यहाँ 27 लिखा 27 बराबर में 0, तो y स्क्वायर y की गुणा इसमें कर दो, माइनस के 9y हो जाएगा, प्लस लगा दो 3y हो जाएगा, माइनस के 27 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये पद यहाँ कर लो, ये पद यहाँ कर लो, दो पद बांट लिए, तो y कॉमन ले लो, y माइनस में 9 बच गया और प्लस के 3 कॉमन ले लो, या y 3 नमा कितने हो गए 27 बराबर में क्या आ गया 0, तो y माइनस में 9 एक ब्रैकेट में, y प्लस में 3 एक ब्रैकेट में, बराबर में क्या आया 0। तो हमेशा तुमको पता है हम लोग माइनस वाला लेते हैं, तो y माइनस में 9 बराबर में 0, तो y बराबर में कितना आ गया 9। तो भाई अब देखो y का मान ही तो हमें ज्ञात करना था, कह रहा y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान क्या है, y का मान 9 है। बात समझ में आ गई कि नहीं? आदित्य लगा लोगे भैया, और वो भी निकाल सकते हो तो वो निकलेगी 3 है, तो हमें सिर्फ प्लस की चाहिए और माइनस की नहीं चाहिए, चाहो तो निकाल सकते हो तुम, रख दो अपने कॉमन।
दिशा लगा, आगे बढ़ जाए बेटिया, बोलो। डस्टर कहाँ है ये अपना? चलो भाई देखो प्रश्न नंबर 4। कह रहा है बच्चा तुम लोगों को क्या बिंदु ए 3,2 बी -2, -3 और सी 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए। कह रहा है कौन सा त्रिभुज बनेगा भैया, ठीक है। चलो भाई लगा दो। देखो भैया हल डालो और लगाना शुरू कर दो। ये बन गया तुम्हारे पास त्रिभुज, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो और इसे सी मान लो। तो भाई देखो जी, तो ए का मान क्या दे रखा है, 3,2 दे रखा है। बी का मान क्या दे रखा है, -2, -3 दे रखा है। सी का मान क्या दे रखा है, 2,3 दे रखा है कि नहीं। अभी हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमको ए बी निकालना है, देखना है हमें ए बी कितना है, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर हम ए बी का मान भी रख लेते हैं। 3,2 रखा है और -2, -3 रखा है, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। अब देखो ए बी बराबर में √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर। हाँ लग जाएगा कि नहीं। जब तक की लगे ना तब तक की नज़र इधर नहीं होना चाहिए। ये सवाल तुम लोग पढ़ चुके हो और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना, ठीक है। चलो फिर आगे देखो भाई, तो ए बी बराबर में यहाँ √x1 देखो तुम्हारे पास 3 है, x2 यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का स्क्वायर प्लस में y1 है 2, माइनस माइनस हो जाएगा +3 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर में यहाँ √3, 2, 5 का स्क्वायर प्लस में 3, 2, 5 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर में √25 प्लस में 25, तो ए बी बराबर में √50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √50। अब 50 को यदि हम बाहर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास निकलेगा ए बी बराबर 5√5। देखो 25 को हम गुणनखंड कर देंगे, 5 25 50 है यहाँ पर। देखो 5 दहम 50, 5 दूनी 10, तो एक कम 5√2 निकल आया ए बी का मान। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, अब निकालेंगे क्या, ए सी निकाल लो। ए सी बराबर में ए सी देखो क्या है 3,2 और सी है 2,3, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो ए सी बराबर में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी बराबर में x1 है 3, y देखो x1 और -x2 कितना है 2,
का स्क्वायर लगा दो प्लस y1 क्या है 2 माइनस y2 है 3 का स्क्वायर लगा दो अंडर रूट AC बराबर में 3 से 2 गया 1 का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर माइनस बच जाएगा माइनस का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट AC बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अंडर रूट 1 1 2 हो जाएगा AC बराबर में आ गया 2। समझ में आई बात दिशा बिटिया? अगर समझ में आई है तो फिर BC भी निकाल लेंगे। BC बराबर क्या दे रखा है देखो माइनस के 2,3 माइनस के और 2,3 ठीक है x1 y1 x2 y2 ठीक है अंडर रूट BC बराबर में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट लगा दो BC बराबर में x1 है माइनस का 2 और x2 क्या है तुम्हारे पास माइनस का 2 हो जाएगा बोलो और प्लस लगा दो y1 है माइनस के 3 माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट लगा दो BC बराबर में 4 का स्क्वायर हो जाएगा वो भी माइनस के प्लस में 9 3 3 कितना हो गया माइनस के 6 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट BC बराबर में 4 चौको कितने हो गए 16 छछरन कितने हो गए 36 तो भाई जोड़ दो कितने हो गए 52 हो गए। अब 52 को हम लोग निकालेंगे बाहर 2 रूट BC बराबर 2 रूट 13 देखो ये निकल आया ठीक है क्या देखो कोई भुजा बराबर आ रही नहीं आ रही है ना तो कौन सा त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्यों होगा फिर कह रहा है बिटिया इसमें देखो दिए गए बिंदु ABC एक त्रिभुज बनाएंगे यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है तो भाई दो भुजा जोड़ दो ठीक है और तीसरी भुजा से बराबर आ जाएगा ठीक है। आगे बताया जाए बोलो चलो भाई देखते हैं आदित्य कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं प्रश्न नंबर 5 चलो देखो भाई कह रहा है बिंदुओं A, B और -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात करो। चलो भैया ज्ञात कर डालो फटाफट बीच की दूरी जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना अच्छा तरीके से लगाओ। लगा रही हो ना उसका लग गया दीक्षा देखो भाई बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है। बीच की दूरी को हम लोग x से लिखते हैं x बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यही तो है फॉर्मूला। चलो चीतो देखो ध्यान से यहाँ रख लो A, B और माइनस के A, माइनस के B ये रखा देखो ये x1 हो गया ये y1 हो गया ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो x बराबर में अंडर रूट x1 का मान है a ठीक है यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है x2 की जगह पर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा प्लस प्लस y1 का मान क्या है b यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इस प्रश्नावली से सरल कोई प्रश्नावली है नहीं गौरांश इस प्रश्नावली से इतनी सरल कोई प्रश्नावली है नहीं 4 नंबर दे के जाएगी तुमको समझ गए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे ए अंडर रूट
ए और ए कितना हो गया 2a का स्क्वायर लगा दो, बी और बी कितना हो गया 2b का स्क्वायर लगा दो, फिर अंडर रूट लिख दो x बराबर में 2 दूनी कितने हो गए 4a स्क्वायर हो गया। अब तुम देखो एक ध्यान से, चलो बता देते हैं, फिर 2 दूनी कितने हो गए 4b हो गया, ठीक हो गया कि नहीं। अब देखो चिको, हाँ अच्छा 4b स्क्वायर लगेगा तो इस पर b पर लगेगा है। अब देखो x बराबर, इसमें कॉमन देखो कुछ मिल रहा है 4 मिल रहा है कॉमन, तो 4 निकाल लो, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब देखो बेटिया दिशा ये कितने का स्क्वायर होता है, 2 अब यहाँ 2a है तो कितने a निकल आएंगे, यहाँ 2b है तो कितने b निकल आएंगे, बस यही इसका आंसर। कोई दिक्कत आदित्य। चाहो तो तुम इसको ऐसे ही रख सकती हो दिशा बेटे, देखो चाहो तो यही रख सकती हो, और एक चाहो तो यहाँ से तुम यहाँ पर ये भी आंसर रखते हो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये भी रख सकते हो, ठीक समझ गए। आगे बताया जाए आदित्य, बोलो। हाँ समझ जाओ भैया, लगाना स्टार्ट शुरू कर दो, अभी ज्यादा बढ़िया भाई नहीं है तुम्हारी मैं। प्रश्न नंबर 6 देखो भाई लोगों, प्रश्न 6 कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त है, ए बी एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है बेटा, एक AB एक वृत्त का व्यास है, तो हम पहले वृत्त बनाए भी है गुरन, यहाँ हल डालो और लगाना स्टार्ट करो। देखो AB एक वृत्त है, ये वृत्त हो गया, और व्यास देखो पूरी लाइन ये क्या है, और अगर ये इतनी मिटा दे तो ये क्या हो गई, बोलो। और क्या, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है यार। अब पूरा देखो ए बी क्या है, ये अगर तुमसे ये कहे कि दिशा ये कौन सी लाइन है, इधर देखो ध्यान से, अगर ये तुमसे पूछे ये कौन सी लाइन है, तो ये क्या है, ये व्यास है, ये पूरी लाइन क्या हो गई व्यास। अगर हम इसको मिटा दें यहाँ से तो ये अब क्या हो गई। हाँ याद रखना भैया, अगर कोई तुमसे ऑटोमेटिक कोई पूछ दे तो याद तो रखोगे पूरी लाइन व्यास होती है। देखो यहाँ ए रख लो और यहाँ बी रख लो, ठीक है। कह रहा है ए, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या होता है, केंद्र बीचों बीच का बिंदु होता है कि नहीं, केंद्र क्या होता है, केंद्र होता है बीचों बीच का। तो ये कितना है 2, -3 है, ठीक है। तेरा बी के निर्देशांक, ये देखो बी के निर्देशांक है, इधर देखो, इधर देखो, अपना देखो वहां ना देखो, बी के निर्देशांक क्या है 1, 4 है। तो भाई ए के निर्देशांक ज्ञात करना है हमें, ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो भाई अब यहाँ पर हम गौरांग तुरंत यही फॉर्मूला लगा देंगे अपना। कह रहा है चूंकि
ए बी वृत्त का व्यास है तथा ए बी का मध्य बिंदु सी वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तब सी के मध्य बिंदु सी के निर्देशांक अब x बराबर में x1 प्लस में x2 बटा में तुमको 2 रखना है। ठीक है, अब देखो बच्चा, तुम मध्य बिंदु तुमने क्या माना है, तुमने C माना है। ठीक है, मध्य बिंदु का माना है C माना है। तो भाई अब देखो, एक तो C का मान 2 हो गया, दिशा हो गया कि नहीं, इस x का मान क्या हो गया 2, तो यहाँ 2 रख लेंगे हम लोग, बराबर लगा देंगे। अब देखो एक x लिखा है यहाँ पर, इसको एक को हम लोग 0 मान लेंगे और इसको x मान लेंगे। ठीक है, और बटे में यहाँ पर लिख रखा है 2। तो भाई अब देख, एलसीएम ले लेंगे, तिरछी गुणा मार देंगे इसकी, तो 2 दूनी कितने हो गए 4, बराबर में 0 प्लस में 1, को 0 की वैल्यू होती है क्या, नहीं। तो अब 4 बराबर किसके है, x के, या x बराबर 4 के। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, नहीं, इसका एक बिंदु x2 को हम लोग क्या मानेंगे 1। भाई यहाँ पर देखो ये क्या है, ये देखो, कहने का मतलब है बच्चा, यहाँ पर x बराबर में x1 प्लस में x2 बटा में 2। अब देखो C के ये निर्देशांक है, किसके निर्देशांक, देखो क्या करें, मध्य बिंदु C के निर्देशांक क्या है ये 2, -1। तो 2, यहाँ x का मान 2 रख देंगे। अब यहाँ पर देखो x1 है, तो x1 को हम लोग x लिख देंगे। ठीक है, 1 को ज्ञात करने के लिए, और प्लस x2 का मान हमारे पास क्या है 1 है, और बटे में यहाँ रख देंगे 2, एक एलसीएम ले लेंगे, इसकी इसमें गुणा कर देंगे, 2 दूनी कितने हो गए 4, बराबर x प्लस में 1, ये प्लस का है तो इधर काहे का हो जाएगा माइनस का, 4 - 1 बराबर में x। तो भैया अब बताओ क्या बच गया, x बराबर में 3 बच गया कि नहीं, एक बिंदु निकल आया। अब फिर वैसे ही हम लोग y को लगा देंगे, y को देखो, y बराबर में y1 प्लस में y2 बटा में 2। अब y का मान क्या रखेंगे बेटिया, यहाँ पर 3, माइनस का 3 दिख रहा है कि नहीं, हाँ। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ से दिखेगा नहीं, क्या बात है, तो वो जो सवाल लगाए थे उसमें तो फिर दिखाई नहीं होगा, हाँ। तो y बराबर में, अब देखो y1 का मान क्या रखेंगे, देखो y का मान रखेंगे -3, तो यहाँ -3 रख दो, बराबर लगा दो। y1 की जगह y ही रखना है हमें, प्लस y2 की जगह 4 रखना है, बटे में 2। देखो एक एलसीएम लो, तिरछी गुणा मार दो, तो 3 दूना हो गए -6 बराबर y प्लस में हो गया 4, माइनस के देखो ये प्लस का इधर आएगा, कहाँ का हो जाएगा बच्चा -4 बराबर में y, तो 6 4 कितने हो गए 10, ये क्या निकल आया y बराबर में 10 निकल आया। अब अपने पास निर्देशांक क्या निकले, निर्देशांक निकले हैं यहाँ पर, निर्देशांक निकल आए हैं 3 कोमा में -10। ये किसके निर्देशांक है भैया, ये a के निर्देशांक है, किसके निर्देशांक है a के निर्देशांक है। चलो लगाओ, चलो आगे देखते हैं भाई, लगाते रहो चीज तो तुम लोग।
आगे बताया दे, समझ गए बेटा दिशा? पैसे लगेगा। अब इस सवाल को 2 बार रिवीजन मारना कम से कम, घर में जाएंगे 2 या 3 बार, ठीक है। और अभी हम वीडियो डाले दे रहे हैं, या वीडियो में देख लेना, किताब से लगा लेना अपने। देखो 7 नंबर भाई, रविशंकर कहाँ रह गया आज? कह रहा है वृत्त के व्यास, फिर देखो व्यास की बात की है, वृत्त के व्यास AB के सिरे A -2, -7 तथा B 1, के घेरा है। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है तुम्हारे पास। देखो फिर हमें क्या करना है, वही काम करना है जो इससे पहले वाले सवाल में किया। देखो ये वृत्त बनाना है बच्चा, यहाँ पर बन गया, और कह रहा है यहाँ से व्यास डाल देना है, ठीक है। ये A हो गया और ये B हो गया। कह रहा है ये B के सिरे व्यास है। देखो A का सिरा देखो क्या है, A का सिरा बच्चा यहाँ पर -2, -7 है, और B के कितने हैं, 1, का घेरा है। समझ गए जीतो कि नहीं? कह रहा है वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र C, केंद्र के निर्देशांक, तो केंद्र तो बीचों बीच का होता बेटा, सबको पता है। इसे अगर हम C मान लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या? बस आगे देखो, मार्कर था भूखा तो इसको खाना खिलाना जरूरी था। तो अब निकालेंगे कैसे हम लोग, देखो देखो भैया, देखो इसे x1 मान लेंगे, इसे y1 मान लेंगे, इसे x2 मान लेंगे, इसे y2 मान लेंगे, ठीक है। वही फॉर्मूला है हमारे पास अपना, x बराबर x1 प्लस में x2 बटा में 2, ठीक है बेटा। और कोमा में y बराबर में y1 प्लस y2 बटा में 2। जब ऐसे निकालने के आए तो यही फॉर्मूला तुमको लगाने, ठीक है। अब देखो x बराबर में x1 का मान देखो -2 दे रखा है, और x2 का मान यहाँ +1 दे रखा है, बटे में 2। तो x बराबर -2 से +1 गया तो -1 बच गया, 1/2 आ गया यहाँ पर। और y बराबर में y1 का मान -7 है, प्लस y2 का मान देखो यहाँ माइनस के घेरा है बेटा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के घेरा बटे में आ जाएगा 2। y बराबर घेरा और 7 कितना हो गया, 18 बटे में 2, 2 नमा कितना हो गया 18, y बराबर में क्या आ गया 9। तो भाई आप अपने पास निर्देशांक क्या निकले, 1/2 कोमा में 9 निकल आए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है C के भी तो निर्देशांक ज्ञात करो। तो भाई देखो अब क्या करेंगे, और देखो वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर केंद्र P से, इसे C नहीं, इसे क्या मानना है P से A या B के बीच की दूरी, ठीक है। अब अंडर रूट लगाना है तुम्हें जी, तो अंडर रूट लगाना है तुम्हें, किसी के भी रख लो, तुम्हारी मर्जी है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा त्रिज्या केंद्र P से A या B के बीच की दूरी। नहीं समझे तुम लोग, तो समझे दया, क्या समझे?
बताओ हमें क्या समझे तुम लोग, यहाँ पर बताओ क्या समझे। रखो फिर। देखो इसका मतलब हुआ बिटिया दिशा, इसका मतलब हुआ 1 बटा में -1/2 और कॉमा 9 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर हम एक मान रखे ले रहे हैं, ठीक है। कह रहा है चाहे इसी जो ये बिंदु निकले हैं, ये पी के जो बिंदु निकले हैं, ये -1/2 कॉमा में 9, चाहे इसको या एपी बराबर निकालो या पीबी बराबर निकालो, ये कह रहा है। तो भाई एक -1/2 कॉमा में, और ए का मान दे रखा है -2 कॉमा में -7 दे रखा है। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। यहाँ लगा दो भाई। देखो बीच की दूरी क्या है, त्रिज्या को हम लोग x ही रखो, यहाँ पर x1 - x2 का होल स्क्वायर लगा दो, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर लगा दो, लगा दिया जाए। अंडर रूट लगा दो x बराबर में x1 का मान देखो क्या है, तो इसे यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर यहाँ लिख दो आके x बराबर में अंडर रूट x1 देखो क्या है, -1/2 है, और x2 क्या है, देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस होता है कि नहीं। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। का स्क्वायर लगा दो, प्लस में y1 देखो 9 है और y2 देखो क्या है, यहाँ भी माइनस है और सवाल में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत दिशा नहीं। x बराबर में एक एलसीएम ले लो तो चिगुणा मार दो, माइनस के एक कम 1 और 2 दूनी 4 बटे में 2 का स्क्वायर लगा दो यहाँ पर, और 9 7 कितने होंगे 16 का स्क्वायर लगा दो यहाँ पर। तो x बराबर में माइनस के 3 बच गया और बटे में 2 का स्क्वायर लगा दो, प्लस लगा दो 16 16 256। अब देखो अंडर रूट लगा दो यहाँ पर x बराबर में 3 किया कितने हो गए 9, 2 दूनी कितना हो गया 4। अब प्लस लगा है यहाँ 256 लगा है। हाँ गोरख चल रहा है कि नहीं। अब एक एलसीएम ले लो यहाँ पर, एक एलसीएम ले लो, इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दो, x बराबर में देखो 9 एक कम 9, प्लस में 4 छंग 24 के 4 हाथ से लागे 2 4 पंचे 20 2 22 के 2 और 4 दूनी 8 8 2 कितने हो गए 10। तो अब बट्टे में क्या आ गया है यहाँ पर 4 दिख रहा, दिख नहीं रहा। तो फिर यहाँ ये लाइन दिख रही कि नहीं, 4 लाइन। अब देखो 4 एक कम 4, यहाँ रख देंगे 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लगा देंगे इसको, देखो x बराबर में अंडर रूट लगा है भाई 1024 में 9 जोड़ दो कितने हो गए 9 4 13 1036। बोलो बच्चा 1036 बटे में 4। अब देखो 1036 को 4 से काट दो, देखो कटेगा, देखो 4 अंडर रूट लगा दो यहाँ x बराबर 4 दूनी कितने हो गए 8, एक बच गया यहाँ पर ना, 4 दूनी 8 2 बच गए, 4 पंचे 20 कितने बच गए 3 और 4 नमा 36। अब ये किसी का स्क्वायर होता नहीं, होता है क्या। भाई 1024 में 9 जोड़ दो 233। सही है गलत तुम बताओ। 24 36 3 33 33 होगा ना, तो 33 यहाँ पर होगा, तो फिर कटेगा भी नहीं फिर ये। हाँ देखो दया गड़बड़ी तो नहीं हुई कहीं पर। यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी गड़बड़ी गड़बड़ी।
यहाँ पर से दिक्कत है। देखो x1 y1 का मान क्या है, y1 का मान है 9, y2 का मान यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, प्लस हो जाएगा है। बट हमें देखो, हाँ गलत है, 2 नमा 18, ये माइनस का 9 बचा ना भैया, क्या बचा, माइनस का 9 बचा। अब माइनस का 9 बचा तो यहाँ पर अब तो गलत हो गया पूरा यहाँ पर से है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ x बराबर में यहाँ अपने पास क्या हुआ था, तो देखो 2 दूनी 4, 4 से 1 गया था तो 3, 3 और 2 बटे में यहाँ 3 हो जाएगा, 3/2 और प्लस यहाँ माइनस लगा दो तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा है माइनस के, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, हो गया कि नहीं। तो x बराबर में अंडर रूट, देखो 3 3 9, 2 दूनी 4, प्लस में 4, हाँ बेटे, और प्लस 1 एलसीएम लो, तिरछी गुणा मार दो भाई, 9 1 कम 9, 4 चक्कू 16 बटे में 4 1 कम 4, तो भैया 16 9 होते 25 बटे में 4, अंडर रूट लगा दो। तो भाई x बराबर में ऊपर निकल आएगा 5, नीचे निकल आएगा 2, यही इसका आंसर है 5/2 मात्रक। ये बिल्कुल क्वेश्चन सही है बिल्कुल। देखो यहाँ पर क्या था, 11 माइनस के 7 माइनस के 18 हुए थे कि नहीं, तो हम लोगों ने माइनस भूल गए। अब देखो एक कोई भी चीज अगर मिस्टेक करेगी तो फिर सवाल आंसर नहीं आएगा इसका। अब देखते हैं अगला नंबर। चलो अभी टाइम है बहुत। बिठा रहे इसको, हाँ दिशा लगा बिटिया, लगा लोगे कि नहीं। प्रश्नावली खत्म होने वाली है। आज कौन सा दिन है, बुधवार है ना। आज से कल खत्म हो जाएगी ये, और फिर अब दूसरी वाली किताब से लगवा देंगे। यही टाइप के सवाल हैं, काफी हैं, सब यही है। अब तुम्हें लगाना है, कैसे लगाना है भाई। प्रश्न नंबर 8, मार्कर है भूखा। अनुष्का कितने लगा डाले तुमने। चलो जीतो लगा डालो फटाफट। यो अनुष्का लगा, कितना जोड़ना घटाने पर, लो भाई। उसके सबसे पहले तुम भाग विधि से गुणनखंड करो, जो शेष बच जाएगा उसी को घटा दो, बस खत्म, जोड़ दो, बस आ जाएगा आंसर। करे 15,325 में क्या जोड़े कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हाँ 300 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, और ये किसका स्क्वायर होता है, 125 का होगा, 625 या 125, 625 का होता होगा। तो ये सिंपल सी दिमाग लगाने वाली बात है। चलो देखो हम लोग अपने प्रश्न पर देखते हैं इधर। देखो कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1 माइनस के 1,7 और 4, माइनस के 3 और 2:3 में विभाजित करता हो। ये फॉर्मूला अभी तो तुमको लोगों को पता था भाई, पता था कि नहीं। x बराबर में ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ठीक है। तो x बराबर में m1 x2 यही तो है, प्लस में m2 x1 यही तो फॉर्मूला है दिशा। और यहाँ y बराबर कॉमा लगा दो, y बराबर में m1 y2 प्लस में m2 और y1 बटा में 2 नहीं रे बच्चा, m1 प्लस m2, ठीक है। तो x बराबर m1 का मान देखो तुम्हारे पास है 2, इंटू x2 का मान है 4, प्लस लगा दो m2 का मान है, देखो m2 का मान है तुम्हारे पास 3, इंटू x1 का मान है -1,
बटे m1 प्लस m2, 3 प्लस में 2 प्लस में 3, कोमा लगा दो y का मान। m1 क्या है तुम्हारे पास, m1 है 2 इंटू y2 का मान तुम्हारे पास है, y2 है -3 प्लस लगा दो, m2 का मान है तुम्हारे पास 3 गुणा y1 का मान है 7 बटे में 2 प्लस में 3। तो x बराबर में 4 दूनी कितने हो गए 8। देखो यहाँ माइनस लगा है गुणे में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा कि नहीं, 3 एक कम बटे 3 2 कितने हो गए 5। अब यहाँ कोमा लगा दो, यहाँ y, 2 तिया कितने हो गए -6 प्लस 7 तिया कितने हो गए 21 बटा 3 और 2 कितने हो गए 5। तो x बराबर में 8 से 3 गए बच्चा, बच गए 5 और 5 से 5 कैंसिल हो गया, बच गया 1। लगा लिया है कि नहीं दीता। तो y बराबर में 521 से 6 घटाओ कितने बच गए 15 बटे में 5 तिया, बताओ निर्देशांक ज्ञात हो गए 1,3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये 2 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न है। बस लगा दो, चीर दो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती हो आप लोगों को तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना पक्का, और वीडियो पूरा देखा करो, इसकी मत क्या करो।